हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम जून 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो नेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो आने में क्योंकि कभी कभी काम आ जाते हैं कुछ, इस वजह से, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं। उपकल्पना को सिद्धांतों से अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करती है, या फिर उपकल्पना हमें अवेदकारी और अंधाधुंध दत्त की खोज की तरफ ले जाती है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। जैसा कि आप लोग पढ़ के इसका राइट आंसर पहचान सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रतिसत्तात्मक या फिर पैट्रियार्की फैमिली को दर्शाती है? तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जो ऑप्शन है वह पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। वंश, विरासत, उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। महिला सबलीकरण, महिला मुक्ति, महिला और विकास, लिंग और विकास। तो इसको हमें सही क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। सबसे पहले महिला मुक्ति की बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, देन करते हैं महिला और विकास, फिर आता है आपका लिंग और विकास, और फोर्थ पे आता है महिला सशक्तिकरण या फिर सबलीकरण। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, एक निर्जातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वे स्वयं भी समझते हैं कि उनकी एक साझी संस्कृति है। और इसका तर्क दिया गया है कि निर्जातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। तो नीचे दिए गए कोड हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ए सही है मगर आर गलत है। इसका तर्क या फिर कारण गलत है और उसका जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? उन्नत चिकित्सक तकनीकी, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की कमी, या फिर सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोड के अनुसार लेखकों को उनकी पुस्तकों से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। और ये जो भी राइटर्स दिए गए हैं चारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लगभग सारे ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछा ही गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए मैच करके देखते हैं। तो मार्गरेट मीड, इनकी बुक का नाम है सेक्स एंड टेम्परामेंट। तो ए का सी यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साइमन द बुआ की सबको पता होगी, द सेकंड सेक्स। कैट मिलेट की है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कैट मिलेट की। और सुलामित फायरस्टोन की है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बोगार्डस पैमाने को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? सांकेतिक, क्रमिक संख्या, अंतराल, या फिर अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, क्रमिक संख्या। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है फिर से इसे। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। वास्तविक तथा अवास्तविक संघर्ष की बात कौन करता है? तो वो करते हैं लेविस कोजर। तो ए का 2 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और समाज का अवपीड़न सिद्धांत ये दिया है डेरनडॉफ ने।
अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और जो है कार्ल मार्क्स की। और हिंसक बल प्रयोग यह है और कोलिंस की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है फिर से, और ये भी राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या सारे ही ये इंडियन थिंकर्स हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी के सभी एग्जाम में, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी डीडीसी, सभी एग्जाम में इंडियन थिंकर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो द एम.एन. श्रीनिवास की कौन सी बुक है? द रिमेम्बर्ड विलेज। ए का 3 यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर है। एस.सी. दुबे का इंडियन विलेज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ए.एम. शाह की हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली, और आंध्र वित्ती की कास्ट क्लास एंड पावर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन है इसका कि ग्रामीण समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए ऐतिहासिक तथ्य एवं सहभागी अवलोकन दोनों आवश्यक है। और इसका तर्क दिया गया है कि प्रारंभिक समाजशास्त्र ने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया था, परंतु बाद में क्षेत्र अध्ययन को अपने उपागम तथा अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। तो नीचे दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा कोड सही है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है, किंतु इसका जो तर्क और कारण है वो गलत है। नेक्स्ट है कथन कारण से क्वेश्चन है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में कथन कारण के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जाम में अच्छे से सही आंसर बता सकते हैं। तो कथन है कि सामाजिक स्तरण में ऐसे सामाजिक समूहों का मान होता है जिसकी दर्जा बंदी की गई होती है। और कारण है इसका कि सामाजिक समूह की अपनी एक जीवन शैली होती है, और यही जीवन शैली अन्य सामाजिक समूहों के सदस्यों से उनको भिन्न करती है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है, मगर ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है इसे अगेन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये सारे जितने भी हैं ऑप्शंस इस सैम्पलिंग से लिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके सही आंसर का मैच कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। बहुलक, मध्यम, मध्यम मानक विचलन ये दिए गए हैं, इनको हमें दूसरे से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। बहुलक इसका क्या है? नामिक। तो ए का 2 यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शोध प्रक्रिया में निहित सभी चरणों को सुव्यवस्थित करें, जिन निम्नलिखित कोड का इस्तेमाल करें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी हमारे शोध के चरण होते हैं ना, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी चरण दिए गए हैं उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले साहित्य सर्वेक्षण करते हैं, इसके बाद आता है हमारा समस्या का निर्धारण, फिर आता है हम सामग्री संकलन, और देन आता है सामग्री का विश्लेषण। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है। तो चलिए मैच करते हैं, और ये राइटर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए इनके मैच करके देखते हैं इनकी बुक्स को। J.H. हट्टन, इनकी बुक है भारत में जाति। ए का 4 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। M.N. श्रीनिवास, सबको पता होगा इनकी बुक का जाति एक नए अवतार में। आंध्र वित्ते जाति, वर्ग और शक्ति, और G.S. खुरिये जाति और प्रजाति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तथ्य विश्लेषण में निहित तार्किक चरणों को सही क्रम में लगाना है। नीचे दिए गए कोड में से आपको सही क्रम बताना है। तो सामग्री की सफाई, सामग्री प्रविष्ट, कोडिंग एंड सामग्री का वर्गीकरण दिया गया है, इसे सही क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है अगेन।
तार्किक एवं अतार्किक क्रिया की बात कौन करते हैं? विल्फ्रेड परेटो। तो ए का 2 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करते हैं J.H. मीड। घटना विज्ञान अल्फ्रेड शूस और नाटकीय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इसे कहते हैं इरविन गॉफमैन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज के विकास में 3 चरणों का विश्लेषण किया है? ईश्वर परक, अभौतिक तथा वैज्ञानिक। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर L.T. हॉबहाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? तो ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को यानी कि मैचिंग कराना है इसे भी। तो चलिए मैच करके देखते हैं। और ये चारों अवधारणाएं जो दी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। तो चलिए मैच करते हैं। सांस्कृतिकरण, इसे कौन सा है? इसका है जाति के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को कहते हैं। ए का 4 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में निम्नलिखित अवधारणाओं को क्रम अनुसार लिखना है। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमान चर या फिर प्रत्यक्ष प्रकार्य। तो इसे हमें सही क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ये ऑलरेडी सही क्रम में ही दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बचपन से मनुष्य के सामाजिकरण की एजेंसी को क्रम के अनुसार लिखें। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है और जब बड़ा हो जाता है तब से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया या एजेंसी सबसे पहले होती है और धीरे धीरे वो किस प्रकार बढ़ती जाती है, उस क्रम को हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है तो परिवार द्वारा उसका सामाजिकरण किया जाता है, फिर वो स्कूल जाता है, देन उसके दोस्त उसका समूह बनता है, उसके बाद धर्म के द्वारा उसका सामाजिकरण किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेखकों के स्तरीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित, कभी कभी फाउंडिंग फादर्स जो होते हैं सोशियोलॉजी के, उनसे रिलेटेड भी उनका क्रम के अनुसार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं राइट। तो इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स, देन मैक्स वेबर, देन रॉबर्ट लिंड और C.W. मिल्स। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन। तो कथन है कि परिवार का प्रारंभिक कार्य है बाल की प्रसूति, देखभाल, परिचर्या और पालन पोषण। और तर्क दिया गया है कि बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सही है, मगर जो आर इसकी तर्क दिया गया वह रॉन्ग है। नेक्स्ट है, कथन ही है कथन कारण। तो कथन दिया गया है कि विवाह को आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। और तर्क है इसका कि बच्चे को जन्म से किसी व्यक्ति की निर्वाण प्राप्ति संभव हो जाती है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, कथन है कि वरिष्ठों एवं अधीनस्थों के बीच जो आर्थिक संबंध है उनसे संघर्ष पैदा होता है। और तर्क है कि संघर्ष का मुख्य कारण वे अधिकार हैं जिनका प्रयोग वरिष्ठ अधीनस्थों पर करते हैं। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में रखें। कोड का इस्तेमाल करके हमें सही क्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और देन इसका आंसर करिए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नारीवादी विदुषी ने फेमिनिन मिस्टेक को परिभाषित किया है? मार्गरेट मीड, साइमन दे बोआ, बेटी फ्राइडन या फिर एन ओकले। तो ये जो भी राइटर्स हैं ना, ये चारों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम विमेन के एजुकेशन की बात करते हैं। उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन के सिलेबस में पार्ट है, उसमें ये सारे राइटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बेटी फ्राइडन ने इन्होंने फेमिनिन मिस्टेक को परिभाषित किया है। कथन कारण से क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कथन दिया गया है कि किसी संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों के शब्द तथा उनके क्रम प्रत्येक स्थिति में एक समान है, और तर्क है इसका कि सामान्यतया संरचित साक्षात्कार को तथ्य आधारित प्रश्नों तथा उत्तरदाता की आयु, लिंग, कार्य संबंधी उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? ऑप्शन है शैक्षिक, भौगोलिक, स्थानिक या फिर राजनीतिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, स्थानिक। अगला क्वेश्चन है कि कथन है कि समाजशास्त्रीय जांच के परिणाम स्वरूप हमारी परिकल्पना की पुष्टि हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम उस सामान्य सैद्धांतिक ढांचे में जिससे इस विशिष्ट परिकल्पना का विकास किया गया था ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। और तर्क है इसका कि आमतौर पर परिकल्पनाओं को न तो पूरी तरह से समर्थन दिया जाता है और न उन्हें पूरी तरह रद्द ही किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए सही है मगर आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संघ का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं पड़ोस, समकक्ष समूह, परिवार या फिर जाति सभा। तो बताना है कि संघ या फिर एसोसिएशन जिसे कहते हैं उसका उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जाति सभा। नेक्स्ट है कथन कारण से क्वेश्चन। कथन है कि समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है, और तर्क है कि समाजशास्त्री अपने प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मान्यता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उनमें नियमितता है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है मगर ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शंस है मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है, मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता, या फिर मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती है? हम की भावना, स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित इलाका या फिर स्थायित्व। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों विशेषताएं समुदाय की हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण की माध्यम है, संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं, संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है कि संस्कृति से भाव उन मान्यताओं, मूल्यों, अभिव्यक्ति के चिन्हों से हैं जिन्हें कोई मानव समूह सच्चे रूप से अपनाता है। और इसका कारण दिया गया है कि संस्कृति ऐसे मानव समूहों के सदस्यों के अनुभवों को संगठित करने और उनके व्यवहार का पथ प्रदर्शन करने का कार्य करती है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है।
और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? ऑप्शन है इसके, वह पद स्थिति का व्यवहारिक पक्ष है, या फिर एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है, वह एक भूमिकाओं का झुंड है जो दो तरफा है, या फिर पद स्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कौन सा कथन है जो भूमिका विन्यास को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर हर्बर्ट स्पेंसर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आपको आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम ने सोशल फैक्ट के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास है? अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बुक्स के नाम हैं कि दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर द 18th ब्रूमेर। तो किस में कहा है इन्होंने? तो उन्होंने कहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह कथन कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. कुरिये या फिर ए.आर. देसाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सबसे पहले ए.आर. देसाई ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए भारतीय समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया था। और एक और राइटर हैं जिनका नाम है डी.पी. मुखर्जी, ये भी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं, डी.पी. मुखर्जी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की थी? टॉलकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम, रॉबर्ट के मर्टन या फिर ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की? तो इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रॉबर्ट के मर्टन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्दीपन प्रत्युत्तर का प्रतिरूप बाहरी क्रियाओं को महत्व देता है, इंसानों के कार्यों को उद्दीपन का प्रत्युत्तर मानता है जो कि बाहरी दुनिया में घटते हैं। यह विचार किसका है? जी.एच. मीड का, इमाइल दुर्खिम का, जी.एच. ब्लूमर का या फिर मैक्स वेबर का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जी.एच. मीड का। जी.एस. नहीं है, जी.एच. है, जी.एच. मीड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किताबों में से किसने मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को अवधारणा का वितरण किया है? ऑप्शंस हैं प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, या फिर मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, रिलीजन ऑफ इंडिया या फिर थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चारों बुक्स मैक्स वेबर की है, लेकिन बताना है कि इनमें से कौन सी बुक में इन्होंने सामाजिक क्रिया या फिर सोशल एक्शन की बात की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गुणात्मक पद्धति से तात्पर्य क्या है? वास्तविक जीवन परिस्थिति से संबंधित प्रचुर सामग्री प्रदान करना, व्यवहार के सही अर्थ में समझना, व्यवहार को व्यापक संदर्भ में समझने में मदद करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अच्छा, एक गद्यांश दिया गया था, आप लोग, ये बड़ा है तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं अगर चाहिए, आपको मन हो तो पढ़ने का। तो इसे पढ़ के इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको बताना होगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन की तरफ सीधे चलती हूँ। और क्वेश्चन है कि गद्यांश के लेखक का मुख्य सरोकार है। तो इसके कुछ ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नव सजातीय परिदृश्य को समझना। नेक्स्ट है कि उपरोक्त गद्य के अनुसार नव संजातीय परिदृश्य को समझाने में कौन से दृष्टिकोण सहायक होते हैं? ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसको कोड के अकॉर्डिंग सही आंसर बताना है। अच्छा, इसके आंसर हम उसमें गद्यांश में होंगे।
तो उसी में से हमें ढूंढ कर आंसर देना है। और इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लेखक दर्शाता है कि संजातीयता जानी पहचानी सीमाओं को लांघ सकता है जिसमें वह केवल संजातीय संकेतकों से ही चिपका रहता है। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संजातीय विचारधाराएं किस प्रकार असमानता का प्रचार करने में सहायक होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, संजातीयता के परिदृश्य से पैदा हुई समस्याओं को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।